हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं जानवी और आज हम बात करने वाले ट्रेडिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सुनने में थोड़ा टेक्निकल है बट बिलीव मी, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे एक चार्ट ओपन कर लेंगे। आप कोई सा भी चार्ट ओपन कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट ओपन कर रखा है और एक ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी है क्योंकि अब इसी की बात करने वाले हैं। तो पहला है कि सपोर्ट होती क्या है। तो सपोर्ट देखो, मान लो प्राइस गिर रहा है, ठीक है, और वो गिरते गिरते एक जगह रुक गया है, फिर वो वहाँ से उठा और फिर उसी प्राइस पे आकर के गिर रहा है। मान लो जैसे वहाँ कोई फ्लोर हो, उसके नीचे जा ही नहीं सकते, तो इसे सपोर्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे लोग सोचते हैं कि इतना नीचे आ गया है, अब इससे नीचे कितना जाएगा, तो वो वहाँ से ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो ये था सपोर्ट के बारे में। अब रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। तो फिर से मैंने एक चार्ट ओपन कर लिया है, ये अल्ट्राटेक का चार्ट है और यहाँ पे मैंने फिर से रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो रेजिस्टेंस में क्या है, जैसा सपोर्ट में था, प्राइस नीचे गिर रहा है और एक फ्लोर पे आके रुक रहा है। इसमें उल्टा होता है, यहाँ पे जो है प्राइस वो ऊपर जाता है लेकिन एक जगह रुक जाता है। मान लो सीलिंग हो वहाँ और वो प्राइस को वहाँ से ऊपर आगे जाने नहीं देती। लेकिन क्या होता है, ऐसा बार बार जब होता है तो वो एक लाइन बनाना शुरू कर देती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्राइस यहाँ पे था, फिर वो नीचे गया, ऊपर गया, फिर उसी लाइन से रिजेक्ट होके वो नीचे आया, फिर वो ऊपर गया और फिर उससे थोड़ा नीचे, लेकिन फिर उसी लाइन से रिजेक्ट होके वो नीचे आया, फिर वहीं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर से नीचे और फिर से ऊपर, और फाइनली यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया है। बात यह है कि रेजिस्टेंस जो लेवल है उसको ब्रेकआउट करने में हमें ये पता चलता है कि आगे ट्रेंड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इन सब चीज़ों पे। जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट में देख लो, ये सपोर्ट लेवल पे था, यहाँ से उठा, फिर वो उसी लेवल पे आके गिर गया, फिर वो उठा और फिर उस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया, तो फिर ये और नीचे चला गया। तो ये थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन में। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। मान लो आप बाज़ार गए हो सब्ज़ी खरीदने और वहाँ टमाटर का भाव आपको 20 रुपये तक मिले, यानी कि वो 20 रुपये तक गिर चुका है। तो आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत सस्ता है, इसे ले लेना चाहिए। तो ठीक सपोर्ट में वैसा ही होता है, वहाँ पे लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि प्राइस ऊपर चला जाता है। अब है रेजिस्टेंस की बारी। तो मान लो वही टमाटर जो 20 रुपये में था अब वो 50 रुपये का मिल रहा है, तब आप बोलोगे अरे नहीं, ये तो बहुत महंगा है, इसे कौन लेगा अभी। तो वहाँ पे आप नहीं लेते हो। तो ये रेजिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ। वहाँ पे लोग ख़रीदना छोड़ देते हैं उस प्लेस पे, या फिर कुछ नहीं करते हैं उसका, फिर वहाँ से प्राइस जो है वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। ट्रेडिंग में भी यही होता है, बस वहाँ टमाटर की जगह शेयर्स होते हैं और उन्हीं शेयर्स को लोग ये सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंट लाइन को देख के डिसाइड करते हैं प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और फिर वो उसे बाय या फिर सेल करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, कभी कभी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक दूसरे में बदल जाते हैं। कैसे? मान लो आप एक सपोर्ट के बारे में सोचो, जैसे वो 20 रुपये वाला फ्लोर, ठीक है, और क्या होता है, प्राइस उसके नीचे चला जाता है। वो सपोर्ट जो 20 रुपये का फ्लोर था, प्राइस उसके नीचे चला जाता है, तो क्या होता है, वो फ्लोर टूट जाता है। और वहाँ पे अब जब प्राइस दोबारा ऊपर आने की कोशिश करता है तो वही 20 रुपये का फ्लोर जो सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन जाता है। अब उल्टा भी होता है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया उसी तरह रेजिस्टेंस भी सपोर्ट बन जाती है। जैसे एक रेजिस्टेंस लेवल है और उसके ऊपर प्राइस चली जाए तो वो रेजिस्टेंस लेवल टूट जाता है, और अगर प्राइस वापस नीचे आने की कोशिश करे तो उसी लेवल को जो है वो जो लेवल पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन जाता है। तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। ये चीज़ चार्ट्स पे भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये एक सपोर्ट लाइन थी, ठीक है, और फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, यानी कि इस कैंडल ने इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया। आगे देखते हैं, ये जो कैंडल थी जो पहले सपोर्ट थी, ये लाइन, अब वो इधर रेजिस्टेंस बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेकआउट हो चुका है, वो सपोर्ट टूट गया है, इसीलिए अब एक रेजिस्टेंस बन चुका है इन कैंडल्स के लिए। उसी तरह ये तो था सपोर्ट जब रेजिस्टेंस बन जाता है, अब जब रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बनता है। जैसे देखो,
ये रेजिस्टेंस लाइन थी और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ये ऊपर चला गया। अब ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी वो टूट गई तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बन गई है इन कैंडल्स के लिए। तो ये था जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जान के क्या फ़ायदा। तो देखो, ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जानो हर एक चीज़ को, और मेन है कि आपको ये पता होना चाहिए प्राइस कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। तो उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आप सपोर्ट के पास से एंट्री लेते हो तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाले के मतलब चांसेस होते हैं उनके। और अगर आप रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको पता होता है कि वहाँ से प्राइसेस नीचे जाने वाले होते हैं अगर वो उस लाइन को ब्रेक करता है। तो ये थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसी अगर और वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।